वेलकम टू माय चैनल study.com। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? उपराष्ट्रपति मीन्स वाइस प्रेसिडेंट। ये हम लोग पार्ट 3 लाए। पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति देख रहे हैं और दूसरा में हम लोग आपातकाल देखे थे। इस बार हम लोग पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति। जब हम लोग का देश में राष्ट्रपति नहीं होता है उस समय क्या होता है, जो उपराष्ट्रपति हो वो देश के कार्यकाल को क्या करते हैं, संभालते हैं। तो उसी पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति पे। ओके, उपराष्ट्रपति का क्या देखेंगे हम लोग? अधिकार देखेंगे। ओके, इसको क्या क्या राइट्स मिला है भारत देश को जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो क्या क्या राइट्स मिला है, उपराष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, ये सभी बातों को क्या करेंगे हम लोग, उल्लेख करेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का वर्णन सबसे पहला अनुच्छेद किया गया, अनुच्छेद 63 में किया गया। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 में किसका उल्लेख किया गया है? उपराष्ट्रपति को। ओके, वाइस प्रेसिडेंट को, इसी को वाइस प्रेसिडेंट को 12th क्लास में डिप्टी प्रेसिडेंट कहते हैं। कौन से प्रेसिडेंट कहते हैं? डिप्टी प्रेसिडेंट कहते हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट। ओके, वाइस प्रेसिडेंट को आगे क्लास में क्या कहते हैं? डिप्टी प्रेसिडेंट। अब देखो वाइस प्रेसिडेंट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 63 में किया गया। अब अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया वो समझो। अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63 में क्या वर्णन है? अनुच्छेद 63 में यह वर्णन है, यह वर्णन है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ओके, अनुच्छेद 63 में किस चीज का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 63 में यह वर्णन है कि जो भारत देश है उसमें केवल और केवल एक उपराष्ट्रपति होगा, 2 या 3 नहीं होगा, और वो भी उपराष्ट्रपति कौन से देश का होगा? भारत देश का होगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे दूसरा अनुच्छेद, अनुच्छेद 67। ओके, हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 63 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, उसका वर्णन किया गया। अब अनुच्छेद 66 में किसका वर्णन, क्या चीज का वर्णन किया गया है? जो भारत में जो उपराष्ट्रपति होंगे। कौन से राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति। कौन सा पति? उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति हैं उसकी क्या योग्यता है? योग्यता है और क्वालिफिकेशन, इसकी क्या योग्यता है, क्वालिफिकेशन क्या है, इस चीज का वर्णन किया गया अनुच्छेद 66 में। जो हम लोग का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, इसी को डिप्टी प्रेसिडेंट कहते हैं, उसकी क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसी चीज का वर्णन किया गया आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66 में किया गया। अब देखो जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसकी योग्यता क्या है? योग्यता, उसकी योग्यता निम्न है, जिसमें से हम लोग पहली योग्यता देखते हैं। ओके, उसका पहली योग्यता क्या है कि सबसे मेन टॉपिक क्या होना चाहिए कि हमको यदि उपराष्ट्रपति बनना है, किसी को भी नागरिक को यदि उपराष्ट्रपति बनना है तो उससे भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक हो। किसका नागरिक हो? भारत का नागरिक हो। ओके, अब इसके दूसरी योग्यता में किस चीज का वर्णन किया गया देखिए थे हम लोग पहले क्लास में, पहली वीडियो में देखे हैं कि जो राष्ट्रपति होता है उसका न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। इसी तरह उपराष्ट्रपति का भी न्यूनतम आयु कितनी होगी? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगा। ओके, पहला पॉइंट था कि वह जो उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, पहला उसका योग्यता होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता होना चाहिए कि उसका न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। अब तीसरी योग्यता क्या होना चाहिए वो समझो। तीसरी योग्यता उसे क्या होना चाहिए कि इसमें उसे राज्यसभा, देखिए थे हम लोग पिछला जो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखे थे, राष्ट्रपति के वीडियो में हम लोग देखेंगे थे जो उसकी योग्यता था कि उसे भारत नागरिक हो।
न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। और राष्ट्रपति में तीसरा पॉइंट क्या देखे थे, वो लोकसभा का सदस्य हो। किसका? लोकसभा का सदस्य। ओके, और इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, उपराष्ट्रपति में तीसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि इसमें राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। सदस्य बनने की योग्यता हो। ओके, तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, राष्ट्रपति में हम लोग देखे थे तीसरा पॉइंट कि उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति में हम लोग देख रहे हैं उसकी योग्यता में देख रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग को राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या है, इसकी योग्यता क्या है। जिस तरह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता था कि उसे न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, और उसको है सो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, मानसिक एवं शारीरिक तौर पे ठीक होना चाहिए। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। केवल एक बात का डिफरेंस है, देखो सबसे पहले इसका योग्यता से पहले समझो कि सदन, ओके, सदन दो प्रकार के, पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 और इसमें 30। ओके, लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो आयु चाहिए कितने चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वो 30 वर्ष चाहिए। आप इसको याद किस तरह से रख सकते हैं, लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे लोअर ईयर्स लग रहा है, और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, इसलिए यहाँ पे अपर ईयर्स लग रहा है। ओके, ज्यादा साल लग रहा है, मतलब इसमें 30 साल, उसमें 25 साल। और बाकी सभी तरह का जो इसका जो लोकसभा का जो सदस्य बनेगा, इसका कार्यकाल इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसका 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा में जो इसका कार्यकाल होगा, राज्यसभा में जो इसका कार्यकाल होगा वो यहाँ पे 6 वर्ष होगा। ओके, ये ऐसा क्यों किया गया वो उसके बारे में हम समझो। सदन दो प्रकार के, पहले लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा सदस्य के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल, मतलब जो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, कि 5 वर्ष तक लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। जब अगली बार फिर से चुनाव होगा, फिर से जीतेगा, तो फिर से लोकसभा का सदस्य बनेगा, और फिर से उसका कार्यकाल 5 साल होगा। ओके, इसी तरह राज्यसभा में जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो समझो। जैसे कि मान लो कोई अमेंडमेंट आया किसी तरह से कि हमको कोई लॉ बनाना है, ओके, तो उसके लिए लॉ बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत किया जाता है कि जिसका तरफ ज्यादा होगा तो वो अमेंडमेंट को पास किया जाएगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास किया जाएगा, फिर वो राष्ट्रपति बनेगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या बनता है, कानून बनता है, ओके, या लॉ बनता है। मान लो लोकसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और इसका 6 वर्ष। क्यों? जैसे लोकसभा सदस्य मान लो वो हट गया, और राज्यसभा सदस्य भी मान लो इसका कार्यकाल होता यदि 5 वर्ष, तो भी ये हट जाता। मान लो उस टाइम हमको कोई अमेंडमेंट बिल लाना होगा, कोई कानून बनाने के लिए, ओके, तो उसमें क्या होता था, तो हम तो बना नहीं पाते क्योंकि लोकसभा नहीं है, नहीं राज्यसभा है, तो कैसे बनाएंगे। इसी कारणवश यहाँ पे जो कार्यकाल का जो राज्यसभा का जो कार्यकाल है उसको 1 साल बढ़ा दिया कि 6 वर्ष। यदि कोई अमेंडमेंट बिल आएगा तो राज्यसभा में जाएगा, इसमें बहुमत होगा तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, अपना साइन करेगा, तब जाकर वो अमेंडमेंट बिल पास होगा। ओके, अब हम लोग अगला अनुच्छेद देखेंगे 69। कौन सा अनुच्छेद देखेंगे, 69, जिसमें उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया। ओके, हम देखेंगे अनुच्छेद 69। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 69। इससे पहले हम लोग अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 66 के बारे में पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 66 में क्या पढ़े कि उसमें भारत में उपराष्ट्रपति होना चाहिए, और अनुच्छेद 66 में कि भारत में जो उपराष्ट्रपति उसकी क्या योग्यता है उसका उल्लेख किया गया। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 69। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 69। अब अनुच्छेद 69 में क्या चीज का वर्णन किया गया है वो समझो। अनुच्छेद 69 में जो भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे, यहाँ पे उपराष्ट्रपति पढ़े तो सभी में उपराष्ट्रपति आएगा। ओके, देखो जो अनुच्छेद 69 में क्या कहा गया है, क्या उल्लेख है संविधान में कि भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं वो कहीं ना कहीं शपथ लेगा, क्या लेगा,
शपथ मीन्स ऑथ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑथ। ओके, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो शपथ लेंगे किसके द्वारा, किसी न किसी के द्वारा लेंगे, बाय हूम, उपराष्ट्रपति हैं वो शपथ लेते हैं, आपको पता होगा, लेकिन किसके द्वारा लेते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा लेते हैं। शपथ लेते हैं, कौन लेते हैं, उपराष्ट्रपति लेते हैं। जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेते हैं। ओके, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 69 में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 69 में किया गया है। ओके, तो इसका एक पॉइंट लिख लेना कि भारत में जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसको शपथ दिलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, और इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 के तहत क्या कहा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लेते हैं। ओके, यही बात अनुच्छेद 69 में लिखा गया है। तो देखेंगे अनुच्छेद 67, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 67। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 69। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 66। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 66। ओके, आप लोग को लग रहा होगा कभी हम अनुच्छेद 63 बता रहे हैं, अनुच्छेद 66 बता रहे हैं, अनुच्छेद 69 बता रहे हैं। अब हम बताने जा रहे हैं अनुच्छेद 67। कौन सा अनुच्छेद, हम आपको उल्टा सीधा इस तरह क्यों बता रहे हैं, अनुच्छेद 66, 67, इसको पहले इसको बाद में इस तरह बता सकते हैं। इस तरह बताने का रीजन क्या है, इस तरह ने याद करने में इजी हो कि भारत में पहला उपराष्ट्रपति की का वर्णन किया गया है, फिर इसका योग्यता का वर्णन किया गया है, इसका शपथ दिलाने का वर्णन किया गया, और इसमें इसका कार्यकाल का वर्णन किया गया। ओके, अनुच्छेद 67 में क्या चीज का वर्णन किया गया, किसमें कार्यकाल का वर्णन किया गया है। ओके, तो हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 67। ओके, अनुच्छेद 67 में किस चीज का वर्णन किया गया वो समझो। अनुच्छेद 67 में किस चीज का वर्णन किया गया वो समझो। अनुच्छेद 67 में जो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, कौन से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ओके, अनुच्छेद 67 के तहत क्या चीज कहा गया है, अनुच्छेद 67 में यह कहा गया है कि जो भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे उसका कार्यकाल का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, कार्यकाल का, मतलब समझ गए ना। देखो कार्यकाल क्या होता है कि वो भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो कितने समय तक भारत में शासनेंगे, इस चीज का वर्णन किया गया है। भारत में कितने साल तक शासन करेंगे उस चीज का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 67 में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 67 में किया गया है। तो आपको पहला पॉइंट लिखना है यही कि अनुच्छेद 67 के तहत भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 67 में क्या चीज का वर्णन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन है। ओके, पहला पॉइंट ये हो गया। अब इसी के अंतर्गत दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि मान लो किसी स्थिति में भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं, भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं, ओके, मान लो इसका स्थान जो इसका रिक्त है, इसका पद है जो इसका रिक्त हो जाता है, मान लो उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाता है। रिक्त मतलब होता है कभी कभी खाली हो जाना। जैसे आप लोग देखेंगे कभी फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त बॉक्सों को भरे, रिक्त। ओके, इसी का मतलब होता है फिल करना। ओके, मतलब मान लो जो रिक्त होते हैं, जो फिल नहीं होते हैं, ओके, तो उपराष्ट्रपति का जो यदि पद ओके रिक्त होता है तो अतिग्रहशील, कौन सा ग्रहशील, अतिग्रहशील। ओके, समझ गया, अतिग्रहशील मतलब शीघ्र। ओके, क्या, शीघ्र मतलब जल्दी। एक वर्ड मीनिंग का कितना सारा वर्ड मीनिंग होता है वो समझे। ओके, जो जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, मीन्स खाली हो जाता है, तो अतिग्रहशील मतलब शीघ्र में जल्दी क्या करवाया जाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा। क्या चीज का चुनाव करवाया जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा। एक बार आप दोनों पॉइंट को एक बार फिर से समझे। अनुच्छेद 67 के तहत क्या चीज का वर्णन किया गया,
कि भारत में जो उपराष्ट्रपति होंगे इसका कार्यकाल का वर्णन है कि उसका कार्यकाल क्या होगा। और भारत के जो उपराष्ट्रपति इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। जिस तरह प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, शिक्षा मंत्री, जितने भी मंत्री परिषद हैं, सबका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। केवल और केवल लोकसभा के सदस्य, अध्यक्ष, सचिव को, ये सभी चीज को छोड़ करके सबका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और इसी में से जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। ओके, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, मतलब इसको ये सभापति कह सकते हैं। जो उपराष्ट्रपति का सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। इसलिए भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है और राज्यसभा का कार्यकाल उसके के लिए 6 वर्ष है। समझ गए? भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उसका कार्यकाल 5 वर्ष है और राष्ट्रपति के जो राज्यसभा के जो है ना, जो उपराष्ट्रपति, उसका कार्यकाल 6 वर्ष है। ओके, अब हम लोग इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे। इसका तीसरा पॉइंट में क्या कहा गया कि यदि उपराष्ट्रपति सही कार्य ना करें और प्रधानमंत्री का मन करे, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति का यदि मन करे, किसका मन करे? राष्ट्रपति। ओके, शपथ दिलवाना का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति। तो उसको निकलवाने का भी अधिकार किसको दिया गया होगा? राष्ट्रपति। ओके, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है यदि उपराष्ट्रपति सही तरीके से कार्य ना करें। ओके, समझो, उपराष्ट्रपति के पास यह अधिकार दिया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति सही तरीके से कार्य ना करे तो इसको हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और ये बात किसमें बताया गया? अनुच्छेद 67 में बताया गया। कौन से अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 67 में बताया गया। और आपको अनुच्छेद 67 के तहत ये 3 बातें का मुख्य रूप से इसका ध्यान रखना होगा। पहला बात, अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन है। राष्ट्रपति यदि पद रिक्त हो जाता है तो अतिग्रासील उसका चुनाव करवाया जाता है। और तीसरा, यदि राष्ट्रपति का मन करे या उसका यदि कोई उपराष्ट्रपति गलती कर दे तो यदि उपराष्ट्रपति कोई कार्य ना करे तो क्या करता है? उसे हटाने का अधिकार दिया गया है। किसके पास दिया गया है? राष्ट्रपति के पास दिया गया है। और ये सभी वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 67 में किया गया है। ओके, अब आपको हम इसके बाद क्या बताएंगे? इस टॉपिक का नोट बताएंगे। ओके, हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 67 के नोट देखेंगे। क्या देखेंगे? नोट देखते हैं। ओके, इसमें नोट क्या बताया गया है? जो उपराष्ट्रपति हैं, भारत में जितने भी राष्ट्रपति बने हैं केवल और केवल एक बार बने हैं। लेकिन भारत के ऐसे 2 राष्ट्रपति के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत में 2 बार राष्ट्रपति बने, मतलब भारत में 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। बाकी सभी एक बार राष्ट्रपति बना फिर हट गया। लेकिन 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने। ओके, एक पहले एक होगा, दूसरा एक होगा, दोनों 2 बार उपराष्ट्रपति बने। ओके, देखो, भारत के 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो 2 उपराष्ट्रपति बने हैं। पहले हमीद अंसारी और दूसरा क्या है? ओके, पहला हमीद अंसारी और दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन से कृष्णन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, हमीद अंसारी को तो आपका नाम सुने नहीं होंगे। दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसका नाम सबको ही सुना होगा। ये ऐसे बहुत अच्छे उपराष्ट्रपति बन चुके हैं भारत के। और हमीद अंसारी भी क्या बने? ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। ओके, तो यही बात बताना चाह रहे थे अनुच्छेद 67 के नोट में। इसको आप ऐसे नॉर्मली आप इसको जीके के टाइप्स में याद रख सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति बने हैं सब एक बार बने, केवल 2 व्यक्ति को छुड़ा करके। अब हम लोग देखेंगे अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 64। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 64। इसमें क्या चीज का वर्णन किया गया है? जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उसका कार्य का वर्णन किया गया है। इससे पहले हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 67 में देखे हैं कि इसमें कार्यकाल का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 64 में कार्य का वर्णन किया गया है। ओके, इसको अनुच्छेद 64 शुरू करते हैं। कौन सा अनुच्छेद शुरू करते हैं? अनुच्छेद 64।
अनुच्छेद 64 में क्या चीज का वर्णन है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति का कार्य का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति का कार्य का वर्णन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 64 में किया गया है। इससे हम लोग पहले देखें अनुच्छेद 67। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 67। इसमें हम लोग देखे थे भारत के उपराष्ट्रपति का कार्य काल का वर्णन देखें, कार्यकाल का वर्णन देखें। ओके, जिसका उसका कार्यकाल 5 वर्ष इत्यादि। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 64। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 64। इसमें क्या बताया है कि भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं उसका कार्य का वर्णन किया गया है। ओके, और इसमें एक आपको नोट याद रखना है कि भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं, इससे पहले समझो कि जो सदन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। पहला होता है लोकसभा LS, दूसरा होता है राज्यसभा RS। ओके, लोकसभा, राज्यसभा, निम्न सदन, उच्च सदन। लोकसभा, राज्यसभा, इसको ही कहते हैं निम्न सदन, उच्च सदन। लोग होते हैं, कौन है लोकसभा सदस्य के अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट में बताएं। और दूसरा है राज्यसभा। कौन? राज्यसभा। राज्यसभा के जो सदस्य, जो अध्यक्ष होते हैं, जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यसभा के सदस्य अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ओके, आप लोग को लोकसभा के सदस्य के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को सभापति भी कहते हैं। कौन सा पति? सभापति। अब ये 2 बात का आपको याद रखना है, ये और दूसरा ये। ओके, अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का कार्य का वर्णन किया गया। अब क्या कार्य है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम किसी दूसरे टॉपिक में लेके आएंगे, किसी दूसरे टॉपिक में लेके आएंगे। अब ये कौन सा अनुच्छेद में किया गया ये आपको अभी याद रखना है, अनुच्छेद 64 में। अब दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा के 2 अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ओके, ये बात हो गया हम लोग का अनुच्छेद 64 के बारे में। अब हम लोग देखेंगे अगला अनुच्छेद। ओके, अनुच्छेद 65 देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 65। आप लोग को हम पहले अभी इसी वीडियो में पहले बताएं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भारत में नहीं है तो उसका कार्यकाल कौन संभालता है? राष्ट्रपति। इसी वीडियो में बताए हैं कि जो भारत में जो उपराष्ट्रपति होते हैं, कौन सा राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति। यदि किसी कारणवश भारत में ना हो तो उसका कार्यकाल को कौन संभालता है? राष्ट्रपति संभालता है। और यह बात कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 65। बस आपको इतना याद रखना है, यदि उपराष्ट्रपति भारत में किसी कारणवश, या तो किसी बोलना नहीं चाहिए, यदि किसी कारणवश से उपराष्ट्रपति का देहांत हो जाता है, यदि कहीं घूमने जाते हैं, यदि वह छुट्टी पे होते हैं, तो इन स्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति संभालता है। ये आपको बात पता है। ओके, तो ये वर्णन कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 65 में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 65 में किया गया है कि जब उपराष्ट्रपति भारत में ना हो, किसी कारणवश, यदि उनकी मृत्यु हो जाए, यदि वह कहीं घूमने जाए, यदि वह कहीं छुट्टी पे हो, तो इस स्थिति में उस उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति संभालते हैं। और यह वर्णन किया गया अनुच्छेद 65 में। ओके, ये इसको आपको VVI कर सकते हैं। और इसके पहले जितने भी अनुच्छेद बताए हैं सभी VVI रखिएगा। ओके, मतलब ये आपका टॉपिक ही बहुत VVI है। ओके, अब हम लोग देखेंगे अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 324। कौन सा अनुच्छेद? 324 देखते हैं। वो बहुत छोटा सा अनुच्छेद है। देखेंगे अनुच्छेद 324। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 324। 65 मतलब 65 हम लोग कंप्लीट हो गया, जिसमें से यह वर्णन किया गया था कि भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं उसका कार्यकाल राष्ट्रपति संभालते हैं। यदि कारणवश ना हो उपराष्ट्रपति तो इस चीज का वर्णन अनुच्छेद 65 है गया। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 324। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 324। इसमें बहुत छोटा सा अनुच्छेद है। इससे हम लोग पहले देखते हैं अनुच्छेद 66। इस अनुच्छेद को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी फिर से पढ़ने जा रहे हैं। इसमें योग्यता नहीं पढ़ेंगे।
योग्यता नहीं पढ़ेंगे। योग्यता के साथ साथ अनुच्छेद 66 में निर्वाचक मंडल, जिसे आप लोग राष्ट्रपति की क्लास में भी हम लोग देखे थे, निर्वाचक मंडल या निर्वाचक आयोग। ओके, अनुच्छेद 66 पे हम लोग पहले देखे थे कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उसकी योग्यता का वर्णन है, साथ ही साथ निर्वाचक मंडल और निर्वाचक आयोग का भी वर्णन है। निर्वाचक मंडल को या निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल को या निर्वाचक आयोग, बात सेम है। अब निर्वाचक आयोग निर्वाचक मंडल में क्या हो देखते हैं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो उसे कौन कौन वोट दे सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन कौन वोट दे सकते हैं। अब भारत के उपराष्ट्रपति हैं उसको कौन कौन वोट दे सकता है वो समझो। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा। ओके, अनुच्छेद 66 में हम लोग देखें, इसमें योग्यता का भी वर्णन है, लेकिन योग्यता के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे निर्वाचक मंडल और निर्वाचक आयोग। अब इसको कौन कौन चुनाव में भाग लेता है, कौन नहीं लेता है, उसके बारे में देखते हैं। जो लोकसभा है, राज्यसभा है, जो कौन से स्तर के होते हैं, ये देश स्तर के होते हैं, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ये है सो उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें भाग लेता है। इसके अलावा हम लोग देखिए कि राष्ट्रपति में, अब इसके पहले अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। ओके, राष्ट्रपति में जो इसमें भी होते हैं देश स्तर के, दूसरा राज्य स्तर के। देश स्तर में पहले लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। इसमें विधानसभा और इसमें विधान परिषद, विधानसभा। ये राज्य स्तर के होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये देश स्तर के होते हैं। ये तीनों क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। और जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्य में है, इसलिए चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ओके, विधान परिषद चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और इसी में हम लोग देखे थे जो मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य क्या होता है वो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ओके, मनोनीत सदस्य है सो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, बट जो उपराष्ट्रपति के चुनाव है इसमें जो मनोनीत सदस्य हैं ये चुनाव में भाग लेते हैं। ओके, यही अनुच्छेद 66 में ये दोनों चीज का वर्णन है, योग्यता का भी और निर्वाचक मंडल और निर्वाचक आयोग का वर्णन है। ओके, ये सभी चीज बातें का वर्णन किया गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 324। ये बहुत छोटा सा अनुच्छेद है। ओके, इसको हम लोग जल्द अभी तुरंत बताएंगे। अब देखेंगे अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324 देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 324। अब देखो, जो हम लोग अभी हम लोग देखिए अनुच्छेद 66 में ही निर्वाचक मंडल का वर्णन है, निर्वाचक आयोग का वर्णन है, जिसमें से ये करते हैं चुनाव देते हैं। अब अनुच्छेद 324 में क्या है कि चुनाव का विधि, चुनाव का आयोग, चुनाव का आयोग का वर्णन किया गया। ओके, चुनाव का आयोग, जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसका चुनाव किस तरह होता है, चुनाव का आयोग के द्वारा होता है। और इस चीज का वर्णन किया गया 324 के तहत। कौन सा अनुच्छेद के तहत, 324 के तहत। ओके, एंड सब्सक्राइब इट, थैंक्स।